जो लोग चिंता करते हैं, जो लोग टेंशन करते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर सुने कि भगवान हम गुरुजी हम बहुत टेंशन में हैं। हे माता जी, हे पिताजी, हम बहुत टेंशन में हैं। सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, जो लोग ज़्यादा टेंशन करते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो लोग ये वीडियो ज़रूर सुनें और वीडियो फुल वॉच करके सुनें कि टेंशन करने की कोई ज़रूरत। देखिए, हमको टेंशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए टेंशन से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि हमको बहुत टेंशन है, हम बहुत टेंशन में हैं, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं ये सब मेरा है, ये बेटी माँ गर्भ में 9 महीने अपने बच्चों को रखती है और 9 महीना गर्भ में रख के उसके बाद में बच्चों को जन्म देती है, तो वो कहती है कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। नहीं, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा नहीं। भगवान ने हम माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, उसके बाद में हमको भगवान ने उसकी आँखें दी, उसका पैर दिया, उसका घुंघराले बाल दिए, उसका हाथ दिया, सब उसकी किडनी दी, उसका गुर्दा, यानी कि सब कुछ भगवान ने दिया। माँ ने सिर्फ 9 महीना गर्भ में ही रखा है ना। तो इसमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। तो आपको टेंशन भी नहीं करनी और अहंकार भी नहीं करना, क्योंकि टेंशन हमको किस बात का करें। टेंशन करने से कोई हल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। सब करता धरता भगवान है। हम तो एक मतलब चलती हुई रेल है, कि चलती हुई रेल है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ भी हो, क्योंकि देखिए सब भगवान कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग को क्या करना है कि कर्तव्य करना है, हमको अपना काम करना है, अपना कर्तव्य करना है, और फल तो भगवान के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। जैसे लोग सब्जी बेचते हैं, सुबह जैसे सब्जी लगा लिए, तो उनको ये नहीं पता कि हमको कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। ये सब भगवान के हाथ में है। जब भगवान ही तय करते हैं कि सिर्फ आप कर्तव्य करिए और फल तो भगवान के हाथ में है। फल हमेशा भगवान के हाथ में रहता है, कि ये हमारे हाथ में नहीं रहता। तो इसलिए टेंशन, जो जिसके पास बेटी है वो टेंशन करता है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, शादी तो नहीं, आप कर्तव्य करिए और जिस दिन समय आता है उस दिन शादी हो जाती है। सब भगवान की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में ही उसकी सारी किस्मत लिख जाती है कि बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या उसके नसीब में है। तो देखिए आप लोग ये गलती ना करें, कर्तव्य आपको करना है और फल तो भगवान देंगे ही। तो देखिए, आप अगर टेंशन करेंगे, तो टेंशन में हमेशा आप रहेंगे, तो आप काम कैसे करेंगे, आपकी आगे गाड़ी कैसे चलेगी। तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये भी घमंड है कि ये हमारा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी गाड़ी है, हमारे पास इतना रुपया है। अहंकार भी नहीं करना चाहिए। देखिए जो बैंक का मैनेजर होता है, देखिए वो इतना लाखों महीने में देता है, लाखों लेता है। महीने में क्या, डेली डेली उसको लाखों देना है, लाखों लेना है। पूरे दिन यही काम होता है। कभी लाख, कभी 50,000, जो भी, और लाखों हो ही जाता है, तो देता है, लेता है, देता है। लेकिन वो पूरी बैंक का संभालता है मैनेजर, लेकिन ये नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, ये पैसा मेरा है। वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है ना। तो इसीलिए हमको भी चाहिए कि बस हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फल तो भगवान देगा, फल भगवान को देना है। फल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब तो ये प्रभु के है, हम भी प्रभु के हैं। तो हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा है, ये घर हमारा है, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम तो एक मुट्ठी राख हैं। देखिए रावण के पास इतना था, इतना उसके सोने की महल थी, लेकिन क्या हुआ, देखो जलकर राख बन गई, उसके अहंकार की वजह से, कि ये मेरी सोने की लंका है, ये मेरा है। ये उसके पास कितना अहंकार था, अहंकार इतना था कि अहंकार के मारे वो किसी की बात नहीं मानता था। तो उसका क्या हुआ, सर्वनाश हो गया।
तो इसीलिए आप ना अहंकार करिए और ना टेंशन करिए, क्योंकि टेंशन ही चिता को जलाती है। तो टेंशन बिल्कुल ना करिए, सब कुछ आप भगवान, हम भगवान के हैं और हम भगवान के ऊपर सौंप दे रहे हैं। बस हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम भगवान को सौंप दे रहे हैं। जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप चिंता ना करिए, आप चिंतन करिए, आप चिंता कभी ना करिए और भगवान का चिंतन करिए। अगर भगवान का आप चिंतन करेंगे तो आप चिंता से ज़्यादा भगवान का चिंता करने की आपको अपना घर के टेंशन नहीं करने की ज़रूरत, चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर आप घर का चिंता करेंगे तो आप की शरीर बर्बाद हो जाएगी, आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, अपना काम करते रहिए। ये नहीं कि काम न करें, आप अपने कर्म कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। फल तो ईश्वर के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। यहाँ तक है कि अगर हम भोजन बना के रखे हैं, थाली में परोसे हैं, अगर वो भोजन हमको नहीं बता खाने को, तो वो हमको नहीं मिलेगा। जिस दिन ईश्वर चाहेंगे उसी दिन हमको मिलेगा, जिस दिन नहीं चाहेंगे तो उस दिन हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग भगवान का चिंतन करिए और चिंता बिल्कुल ना करिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना यह बेटी है मेरा और ना बेटा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। देखिए, जब जो लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने 10 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत है, तो ये कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा है ही नहीं। आप सब भगवान को सौंप दीजिए। यहाँ की आप बेटी बेटा सब कुछ, सिर्फ आप अपना कर्तव्य करते रहिए। आप कर्तव्य अगर करते रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और चिंता आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ करेंगी बस भगवान ही करेंगे और टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत टेंशन कर रहे हैं, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो घूम रहा है, तो इससे क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। सब कुछ करता धरता सब भगवान है, तो वही सब आपके करेंगे, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपना काम करते रहिए और ये घर को ना समझिए कि ये मेरा घर है, क्योंकि देखिए, हम एक मुट्ठी राख हैं, जो हाथ पसारे आते हैं, मुट्ठी बांध के जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक दिन क्या है कि हमको वही लकड़ी की जो बाँस की सैया होती है उसी पे हमको लिटाया जाता है और लकड़ी से ही हमको जलाया जाता है। ये जो सारी दौलत है, ज़िंदगी भर आप हाव-हाव करते रहो, कमाते रहो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। ना चाँदी, ना सोना, ना रुपया, ना पैसा, ना बेटी, ना बेटा, कोई काम नहीं आता। एक दिन चाहे जितना बड़ा आदमी हो, लेकिन उसको उसी बाँस की सैया पे लिटा के उसके बाद में उसको कंधे पे रख के ले जाया जाता है। उसके बाद में उसको जला दिया जाता है, जलाने के बाद वो राख हो जाता है। उसके बाद में वो राख को अगर हम ऐसे रख दें और ऐसे फूँक दें तो उड़ जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए, आप ये कहिए, ये समझिए कि हम एक मुट्ठी राख हैं, राख है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। ना बेटी, ना बेटा, ना रुपया, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ भी मेरा नहीं है और ना ही कुछ समझिए, क्योंकि टेंशन करने से कुछ भी हासिल होने नहीं वाला। बस आप भगवान का सुमिरन करिए और भगवान का भजन करिए, सब कुछ आप भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। भगवान को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, मनुष्य के जीवन में ही सुख आता है, मनुष्य के ही जीवन में दुःख आता है, मनुष्य के जीवन में खुशी आती है और दुःख ही आती है। क्योंकि देखिए, हर तरह से अगर आदमी अगर जो है, अगर हम लोग सुख ही करेंगे तो दुःख किसको मिलेगा। तो दुःख ही भोगना है इस जीवन में, सुख भी भोगना है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है और कहीं नहीं है। तो आप इस तरह की आप टेंशन बिल्कुल ना करें। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है, तो आपका जो
बुरा दिन है, जो आपका पाप है वो घट रहा है, तो इसीलिए आप जो अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा होता है, और जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, क्योंकि धीरे धीरे उनका क्या होता है, उनका पाप जो है वो आने लगता है। जैसे वो पाप कर रहे हैं तो वो अच्छा हो रहा है, तो उनका पाप धीरे 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 इकट्ठा हो रहा है। तो इसलिए आप लोग ये ना करें, बस आप अच्छा कर्म करते रहें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी की इधर उधर की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, बस आप अपने अच्छे मार्ग पर चलते रहें। हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी गलती कोई ना हो। तो हमको भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम अच्छी रास्ता पे चले, हमसे कोई भी गलत काम हमसे ना हो। उसके बाद में तो भगवान तो फल देगा ही देगा, एक दिन ज़रूर देगा। ये जो होता है कि अच्छे के साथ बुरा होता है, तो ये कुछ भी नहीं है। जब हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, एक दिन तो ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो हमको हमेशा सही मार्ग चुनना चाहिए, और टेंशन हमेशा सब कुछ भगवान को सौंप दिया हमने, इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। तो आप सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए कि हमने आपको सब कुछ सौंप, यहाँ तक कि हम भी आपके हैं, और आपकी जो मर्जी हो, बस हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। मेरे बेटी का भी विवाह हो जाएगा, बेटे का भी हो जाएगा, जिस दिन समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। तो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता बिल्कुल ना करें, भगवान का चिंतन करें। मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।